हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने रिमानियन मैनीफोल्ड वाला टॉपिक किया था। आज हम लोग रिमानियन कनेक्शन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कनेक्शन डी सेटिस्फाइंग दिस एज वेल एज दिस, यानी कि एक कनेक्शन डी जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इन अ रिमानियन मैनीफोल्ड के अंदर इज कॉल्ड रिमानियन कनेक्शन रिलेटिव टू द रिमानियन मैट्रिक जी। यहाँ पर ये जो जी है इसको हम लोग रिमानियन मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई कनेक्शन डी गिवन है और वो कनेक्शन डी मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर हम लोग उसको किसी वेक्टर फील्ड वाई के ऊपर अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस अगर हम लोग उसको किसी और वेक्टर फील्ड x के ऊपर अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एक लाई ब्रैकेट फॉर्म करेगा x, y। ठीक है, और सिमिलरली वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जिसमें g क्या है, मेरा रिमानियन मैट्रिक गिवन है। रिमानियन मैट्रिक के ऊपर हम लोगों ने कनेक्शन अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मेरा कनेक्शन इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिमानियन कनेक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ कनेक्शन इन अ रिमानियन मैनीफोल्ड इज सेड टू बी रिमानियन कनेक्शन रिलेटिव टू इट्स मैट्रिक, यानी कि कहते हैं कि रिमानियन मैनीफोल्ड में हम किसी भी कनेक्शन को रिमानियन कनेक्शन तब कहेंगे अगर वो कनेक्शन सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब कनेक्शन सिमेट्रिक कब होते हैं, अगर वो टॉर्शन फ्री होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने टॉर्शन टेंसर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर इस रिमार्क के अंदर सेकंड पॉइंट था कि कनेक्शंस हैं वो सिमेट्रिक कब होते हैं, जब मेरा टॉर्शन टेंसर है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि मेरा जो कनेक्शन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि टॉर्शन फ्री होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा मैट्रिक टेंसर जी है वो कोवेरिएंट कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट। मतलब अगर मैं इसके ऊपर मैट्रिक टेंसर जी के ऊपर कोई कनेक्शन अप्लाई करती हूँ तो एट द एंड रिजल्ट मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी रिमानियन कनेक्शन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम लोग जो थ्योरम करने वाले हैं उसका जो नाम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमानियन ज्योमेट्री। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज लेंथी भी है बट इजी है। ठीक है, तो इसका हर स्टेप अच्छे से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। विद अ गिवन रिमानियन मैनीफोल्ड देयर इज़ अ यूनिक रिमानियन कनेक्शन रिलेटिव टू दिस मैट्रिक, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिमानियन मैट्रिक जी गिवन है, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग कोई कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स वो कनेक्शंस जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करके देना। इसी को हम लोग एक और स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ऑन अ सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड एम। अब सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। तो ये रहा सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड। तो सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड क्या होता था कि जब हम लोग श्योर नहीं होते कि हमारा जो ये जी है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि नॉन डिजेनरेट होता है, तो इस केस में हम लोग मैनीफोल्ड को सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑन अ सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड एम देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन रिमानियन कनेक्शन, यानी कि हर सेमी रिमानियन मैनीफोल्ड के ऊपर सिर्फ एक यूनिक रिमानियन कनेक्शन ही एग्जिस्ट करेगा और वो रिमानियन कनेक्शन इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें से पहली कंडीशन क्या है कि जो मेरा रिमानियन कनेक्शन है वो टॉर्शन फ्री होगा, यानी कि ये रही मेरी कंडीशन। ये फॉर्मूला है किसका, ये टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, मैट्रिक जी इज पैरेलल। मैट्रिक जी है जो मेरा वो पैरेलल है, इट मीन्स उसके ऊपर अगर हम कोई कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो एट द एंड रिजल्ट मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये थी मेरी स्टेटमेंट जो एग्ज़ाम में हमें पूछी जा सकती है, वो इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकती है।
ये आपको आ सकता है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमानियन ज्योमेट्री, तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट भी देनी होगी प्लस इसका प्रूफ भी करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करके देना है कि रिमानियन कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, लेकिन यूनिकनेस प्रूफ करने से पहले हमें उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना होगा। इसलिए वी फर्स्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिमानियन कनेक्शन। सबसे पहले हम लोग रिमानियन कनेक्शन की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करके देंगे। सो लेट एक्स वाई एंड जेड बी 3 वेक्टर फील्ड्स। एक्स वाई और जेड मेरे पास कोई 3 वेक्टर फील्ड गिवन है। सिंस डी जी इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सेकेंड कंडीशन कि डी जी है मेरा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे, और कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे और ब्रैकेट में वाई कॉमा जेड ले लेंगे। अब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कर्वेचर टेंसर वाले टॉपिक के अंडर ही 4th पॉइंट में ये चीज़ दे रखी थी कि अगर ये जो ट्रायंगल है ये भी कनेक्शन का ही सिंबल है, हम लोग डी यूज़ कर लेते हैं या ये यूज़ कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर टॉर्शन टेंसर के ऊपर अप्लाई करते थे तो चीज़ कुछ इस तरीके से आती थी कि पहली टर्म एज इट इज़ रख के ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है उनके ऊपर एक एक करके कनेक्शन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमने वहाँ पे की हुई है, इसी को हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लगानी है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगी जिसमें ब्रैकेट एज इट इज़ जी एक्स। अब ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है, 2 टर्म्स है वाई और जेड, इन दोनों के ऊपर कनेक्शन अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बट एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग वाई के ऊपर अब कनेक्शन अप्लाई करेंगे, फिर हम लोगों ने जेड के ऊपर कनेक्शन अप्लाई किया, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 ये तो चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मेरा जो कनेक्शन है वो टॉर्शन फ्री होना चाहिए, और टॉर्शन फ्री के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये, और ये कैसे बना, टॉर्शन फ्री का मतलब क्या होता है कि जो टॉर्शन टेंसर है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ क्या आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे ये चीज़ 0 है तो मैंने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करके देंगे। अब ये क्या है मेरा रिमानियन मैट्रिक, लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ ली है, अब यहाँ पे लाई ब्रैकेट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, लाई ब्रैकेट की वैल्यू ये आई है अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मेरे पास जो मैट्रिक है यानी रिमानियन मैट्रिक या फिर रिमानियन मैनीफोल्ड, ठीक है, ये बाइलिनियर होता है, हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ये। तो अब इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद मेरे पास 2 वैल्यूज़ ये आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, इसकी राइट हैंड साइड पे ये 2 वैल्यूज़ है, हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन के मेरे पास इस टर्म की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आई। अब पुट करने के बाद हमें कंपेयर कर लेते हैं एक बार, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यही थी मेरे पास, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, ये 2 टर्म्स आ गई, ओके, और ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास टोटल 3 टर्म आई और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 टर्म, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पर ये जो इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में है, एक्स जी वाई कॉमा जेड, पर अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के ऊपर 2 बार साइक्लिक रोटेशन अप्लाई कर दो, मतलब एक्स की जगह पे आ गया वाई, वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स, और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आ जाएगा, ओके, और जहाँ पे भी वाई है वहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे एक्स आ गया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 भी बन गई। अब इस इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर फिर से अप्लाई करो एक बार साइक्लिक रोटेशन, वाई की जगह पे जेड, जेड की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई, राइट हैंड साइड पे भी सारी वैल्यूज़ को इसी तरीके से रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ पे भी वाई है वहाँ पे जेड लिखो, जेड की जगह पे एक्स लिखो और एक्स की जगह पे वाई लिखो, तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करो, ऐड करके इन दोनों इक्वेशन के सम में से माइनस करो इक्वेशन नंबर 2 को, ओके।
अब सारी टर्म्स को लिखने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब इनमें से जो जो वैल्यूज़ कॉमन है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो भी कैंसिल हो रही हैं टर्म्स उनको कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बची। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड। इसमें ये रही मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये दोनों सेम है तो ऐड हो गई और ये इक्वेशन बनी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इस फोर्थ वाली टर्म को रखेंगे, बाकी की तीनों के तीनों टर्म्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये रही मेरी 3 टर्म बिल्कुल सेम। अब इन तीनों को हमने शिफ्ट किया तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए और ये वाली का भी साइन चेंज हो गया और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है हम लोग इसको बोलते हैं कॉजल्स फॉर्मूला। ओके, ये क्या है, मेरा कॉजल्स फॉर्मूला है जो कि हमें किस चीज़ की एक एक्सप्रेशन दे रहा है, dy/z की एक्सप्रेशन दे रहा है। ओके, एग्ज़ाम में सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है ड्राइव कॉजल्स फॉर्मूला, तो आपको यहाँ तक इस चीज़ को प्रूव करके देना है। ओके, अब कॉजल्स फॉर्मूला तो हम लोगों ने ड्राइव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करके देना है कि इक्वेशन नंबर 5 में जो ये डी है ये कनेक्शन है। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करके देनी है कि ये डी एक कनेक्शन है और ये कनेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ये चीज़ हमें प्रूव करके देनी है। अब अकॉर्डिंग टू कनेक्शंस मेरे पास सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक सिंपल कनेक्शन को प्रूव करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिमानियन कनेक्शन प्रूव करके देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर लेंगे, ये 5th और 6th। पहली प्रॉपर्टी है टॉर्शन फ्री की, सेकंड प्रॉपर्टी है कि जी मेरा पैरेलल है कि नहीं है। ओके, तो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं जो अब तक हम लोग यूज़ करते आए कनेक्शंस में, ये 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेकिन अब हमें रिमानियन के लिए प्रूव करके देना है तो हम लोगों ने 5th और 6th प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड कर दी। ओके, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो मेरा जी होता है ये सिमेट्रिक टेंसर होता है एक तरीके का, मतलब जी की जो वैल्यू है वो सिमेट्रिक होती है। इट मीन्स हम लोग अगर एक्स और वाई इन दोनों को इंटरचेंज भी करें तो मेरे पास नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 क्या थी मेरी, कॉजल्स फार्मूला। और कॉजल फार्मूलाज में मेरी लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और dy/z इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, और सिमेट्रिक होने की वजह से कोई भी नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा। और राइट हैंड साइड को हम लोग एज इट इज़ रखने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। कॉजल्स फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को चेंज किया है, राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस नहीं किए हमने, वो बिल्कुल सेम है। ओके, अब दिस कैन बी रिटर्न एज, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स प्लस वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई के साथ, z एज इट इज। अब x मैंने ब्रैकेट के अंदर कंज्यूम कर लिया तो इट मीन्स x की जगह पे भी मुझे एक अलग वैल्यू चाहिए, तो मैंने u ले लिया यहाँ पे x की जगह पे। u भी मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है। ओके, अब नेक्स्ट दिस कैन बी रिटर्न एज, अब रिप्लेस करने के बाद मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से बन गई। अब सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी शिफ्ट रिप्लेस कर लो, जहाँ जहाँ पे भी y है उसको रिप्लेस कर दो x प्लस वाई के साथ, जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर दो u के साथ, z को एज इट इज़ रखना है। तो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी रिप्लेस करने के बाद वैल्यूज़ को। डन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। पहले तो इसको ओपन किया तो मेरे पास 2 टर्म ये आ गई, इसको भी ओपन करो, ये आ गई। अब जी क्या होता है, ये बाइलिनियर होता है, ये कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। डन। सिमिलरली बाइलिनियर की प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई होगी, तो 2 टर्म्स इसमें आ गई। अब लाई ब्रैकेट क्या होती है, मेरे पास लाई ब्रैकेट भी मेरी बाइलिनियर होती है, हम लोग उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाई ब्रैकेट को भी ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट्स में, तो ये मेरे पास 2 टर्म इसमें आ गई। ठीक है, सिमिलरली 2 टर्म मेरे पास इसमें आ जाएंगी। ओके, और 2 टर्म इसमें आ गई, तो सारी की सारी टर्म्स आपस में ब्रेक करके मेरे पास इक्वेशन ये आई। अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है कि वापस से मेरे पास कॉजल्स फॉर्मूला बन जाए, ये वाली 6th इक्वेशन, वापस से ये इक्वेशन आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन की हेल्प के साथ हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ब्रैकेट बनाई इस चीज़ की, और बाकी की टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन करवाई, और मेरे पास 2 तरीके के 2 कॉजल फार्मूला बन गए।
ओके, मतलब ये चीज़ मेरी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई, और इस चीज़ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली ये, डन। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी, इस चीज़ से, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये अब मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इससे ये राइट हैंड साइड हम लोगों ने बनाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ गई, इक्वल्स टू 0, डन। अब जी क्या था मेरा, बाइलीनियर था, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इट मीन्स इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, तो यू एज इट इज, और वाई स्लॉट में ये तीनों वैल्यूज़ क्या होगी, आपस में ऐड हो गई और ये इक्वल्स टू 0 चल रही है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाई स्लॉट को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देंगे। यही थी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रूफ कर दिया हमने, जिससे मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो अब इसमें एक चीज़ और थी बताने वाली कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वाई स्लॉट को ही इक्वल्स टू 0 क्यों रखा। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो जी है वो नॉन डिजेनरेट है। नॉन डिजेनरेट का मतलब मुझे नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और अगर मेरा डी जी इक्वल्स टू 0 होता है तो इससे ये चीज़ इम्प्लाई होती है कि जो वाई स्लॉट है वो क्या है, 0।